हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। देखिएगा अभी टॉर्क क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, एक एक चीज हम समझ के लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट। देखिए आपका मैग्नेट है, माने मैग्नेट के ऊपर कौन सा पोल है बच्चों बोलिएगा? नॉर्थ पोल। और दूसरा पोल कौन सा है बच्चों बोलिएगा? साउथ पोल। हेंस मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल. If magnet is suspended with the help of thread, then it will be come to rest on two direction, north pole and south pole. That hence it is called as, hence magnet is called as magnetic dipole. तो देखिएगा, consider a magnetic dipole. यह आपका magnetic dipole है. That magnetic dipole having north pole this and this is south pole. North pole के pole strength को m बोलेंगे, साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को m बोलेंगे. इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस रहता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे 2l. द डिस्टेंस इन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ एंड द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. क्या कहते हैं? वेरी गुड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो देखिएगा एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या कर रहे हैं. सबसे पहले हम ले रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल को. मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हैविंग पोल स्ट्रेंथ. नॉर्थ पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ. What is pole strength? The strength of magnetic pole, which is called pole strength. The distance in between two poles of magnet, which is called magnetic length, that is denoted by 12. And the distance in between pole strength and magnetic length, which is called magnetic moment. Very good. अब टॉर्क कब अप्लाई होता है? When a bar magnet which is placed in, जब मैं बार मैग्नेट को प्लेस्ड करूंगा, किसमें प्लेस्ड करूंगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब सर बताओ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होती है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पासेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स विच पोल? साउथ पोल. नॉर्थ पोल से ये पास होगी और साउथ पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होगी. ये है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डिनोटेड बाय कैपिटल बी. डिनोटेड बाय कैपिटल बी. समझ में आया? वेरी गुड. ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है. इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जो कहां से पास हो रही है? नॉर्थ पोल से पास हो रही है. और कहां पे एंड हो रही है? साउथ पोल के ऊपर एंड हो रही है. और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस किया. अब क्या होगा? When magnetic dipole is placed in external magnetic field, then north pole is attracted towards south pole and south pole is attracted towards north pole. Got it? माने इन दोनों के ऊपर एट ए टाइम फोर्स अप्लाई होगा. तो नॉर्थ पोल के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स को हम बोलेंगे mb और साउथ पोल के ऊपर होने वाले फोर्स को हम कहेंगे mb. कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल माने क्या? दोनों में मैग्नीट्यूड की वैल्यू mb ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. ये डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ है तो ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल की तरफ है. गॉट इट? माने क्या होगा? आपके मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर एट ए टाइम दो पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है. नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ साउथ पोल की तरफ, वो फोर्स की वैल्यू आई mb. और साउथ पोल की तरफ फोर्स अप्लाई हुआ नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ नॉर्थ पोल की तरफ, वो होगा आपका mb इन अपोजिट डायरेक्शन. अब मैं क्या कहूंगा? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर सेपरेटेड बाय टेकिंग परपेंडिकुलर. इस परपेंडिकुलर को हम नाम देंगे np. क्या नाम देंगे? np. तो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम नाम देंगे थीटा.
क्या नाम देंगे उस एंगल को? थीटा। तो सर टॉर्क है क्या? देखिएगा टॉर्क क्या है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय टॉर्क? टॉर्क का मतलब टॉ रहता है, टाउ भी बोल सकते हैं इस ग्रीक अल्फाबेट को। ग्रीक अल्फाबेट है ये, इसको टाउ भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे पाई, अल्फा, बीटा, गामा, वैसे आपका ये टाउ रहता है। और व्हाट इज मीन बाय टॉर्क? टॉर्क का मतलब रहता है कपल ऑफ फोर्स एट ए टाइम। आपके दो पॉइंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट फोर्स विच इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स, एंड दैट कपल ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड टॉर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क का फॉर्मूला रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ one of the force into perpendicular distance between two parallel forces। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड लो, mb, ये भी mb है, दोनों में से एक ले लो। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है आपका? ये एनपी वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलो तो हम कैलकुलेट करेंगे अब अगले स्क्रीन के ऊपर। लगाओ दिमाग। टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, बोलिएगा? टॉर्क विच इज गिवन बाय व्हाट? mb, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम नाम देंगे np। ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया np। अब एनपी की वैल्यू अपने को ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे एंगल मैंने थीटा लिया, थीटा की है एनपी अपोजिट साइड है, और ये एडजस्ट, ये हाइपोटेनियस है, ये वाली जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अटैच कर रही है। तो यहाँ पे मैं एंगल लूंगा साइन थीटा। यदि मैंने यहाँ पे एंगल साइन थीटा लिया तो फॉर्मूला क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एनएस है, एनएस का डिस्टेंस है 2l। यदि मैंने एनपी को साइड में लिया तो फॉर्मूला निकलेगा 2l साइन थीटा। गॉट इट? तो इसके ऊपर अपन यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज नथिंग बट mb, एंड व्हाट इज मीन बाय np? np अभी हमने ड्रॉ किया, np की वैल्यू है 2l साइन थीटा। तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे निकला 2l साइन थीटा। यदि मैंने टॉर्क विच इज इक्वल टू लिया तो m इंटू 2l को मैं साइड में लेता हूं इंटू b साइन थीटा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज नथिंग बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो आपका फॉर्मूला रहेगा mb साइन थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज नथिंग बट व्हाट? mb साइन थीटा। Magnetic dipole moment in external uniform magnetic field or magnetic field in which angle is formed, that is called sin theta। यहाँ पे sin theta पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इसीलिए टॉ वेक्टर का फॉर्मूला रहेगा m वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर। दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। फिर हम इसके ऊपर आगे सीखेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, वर्क डन कैसे होता है। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉट इट बच्चों? Good. So thank you all of you and have a nice day. Bye bye.